समग्र कल्याण का सर्वात्मक प्रयास। कहा जाता है कि मनुष्य की अप्रगति का जो पथ है वह मुख्यतः 4 स्तरों में विभक्त है। ये स्तर अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों ही क्षेत्रों में प्रयोज्य है। अधिभौतिक का अर्थ है यह जगत पंचभूत संजात है। अधिदैविक का अर्थ है जो जगत मन से संबंधित है और बाकी आध्यात्मिक जगत है। चारों स्तरों में एक को कहा जाता है यतमान, द्वितीय को व्यक्तिरेक, तृतीय को एकेंद्रिय और चतुर्थ को वशीकार। यतमान शब्द संस्कृत यत धातु के उत्तर शानच प्रत्यय लगाकर बनता है। इसका अर्थ है जहाँ व्यक्ति चेष्टारत है, चेष्टा जारी है, चेष्टा की निरंतरता अक्षुण्य है। इसके पहले भी किसी धर्म महाचक्र में मैंने कहा था कि यतमान क्या है। यतमान में क्या केवल मन के द्वारा ही चेष्टा होगी या केवल शरीर की ही द्वारा चेष्टा होगी या कि मन से ऊपर किसी स्तर से यह प्रचेष्टा उत्सारित होकर आएगी। मनुष्य जब जानबूझकर कोई काम करता है तो उसके पीछे उसके मन का समर्थन अवश्य ही रहता है, किंतु जहाँ मन का समर्थन है वहाँ आत्मा का भी समर्थन रहेगा ही, यह जरूरी नहीं है। मन यदि किसी दर्शन से प्रेरणा प्राप्त कर काम करे वहाँ आत्मा का समर्थन रहेगा ही, यह जरूरी नहीं है। ऐसे दर्शन बहुत सारे हैं जो मनुष्य के मन को जड़ में परिणत कर देते हैं, मनुष्य को हिंसक बना देते हैं, मनुष्य को अविवेकी बना डालते हैं, लोगों को समझा देते हैं कि तुम ही लोग ईश्वर के श्रेष्ठ पुत्र हो, अन्य सारे के सारे अभिशाप भाजन हैं। इनमें दर्शन का समर्थन भले ही हो, आत्मा का समर्थन नहीं रहता है। मन जो कुछ भी सोचता है उसमें परम पुरुष का समर्थन है। इसका पता केवल एक अवस्था में चलता है। वह क्या है? मनुष्य जब किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के प्रति उत्सर्गीकृत होता है, अर्थात जो करूँगा सभी लोगों के लिए करूँगा, विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करूँगा, इस भावधारा से अभिषिक्त होकर निष्ठापूर्वक चलता है, केवल उसी में आध्यात्मिकता का परम पुरुष का समर्थन है। और इस भावधारा से प्रेरित होकर मन जब कोई काम करता है और शरीर भी तदनुसार काम किया करता है, समझना होगा वही सही यतमान का पर्यायवाची है। अन्य को यतमान नहीं कहा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर काम कर रहा है किंतु मन का समर्थन नहीं है। किसी डकैत या अत्यंत हिंसक व्यक्ति के भय से व्यक्ति काम करता है। व्यक्ति कई काम स्वेच्छा से नहीं करता, डर से करता है। वहाँ वह भय के द्वारा प्रेरित होकर वह काम करता है। जैसे पुराने जमाने में कृतदास प्रथा थी। कृतदास काम बहुत करता है किंतु वह अपने मालिक जिसने उसे खरीदा था उसके निर्देश से, उसके भय से उसे तुष्ट करने के लिए काम किए जा रहा है। ऐसे जो काम होते हैं वे केवल भौतिक स्तर पर ही होते हैं। ये काम है ज़रूर किंतु उनके पीछे मन का समर्थन नहीं रहता। इसीलिए आत्मा का परम पुरुष का समर्थन भी वहाँ नहीं होता। इसीलिए उन सारे कार्यों के द्वारा इस कृतदास का कोई कल्याण नहीं होता। इसलिए यह यतमान के अंतर्गत नहीं आ सकता। इसलिए प्रकृत आध्यात्मिकता के मत से मनुष्य को कृतदास बनाकर रखना नहीं चलेगा, चल नहीं सकता।
तुम लोग कह सकते हो कि आज तो पृथ्वी पर कृतदास प्रथा नहीं है। यह बात तुम लोग आपात दृष्टि से कह सकते हो और यह बात सही है। कागज कलम में कृतदास नहीं है, किंतु अर्थ के बल पर कुछ संख्यांक लोगों ने, जिन्हें कहा जाता है इंटेलेक्चुअल सैन यानी कि बौद्धिक शैतान, लोगों के बीच त्रुटिजनक क्षतिकार दर्शन का प्रचार करके लोगों को विपथगामी बना डाला है, क्षतिग्रस्त कर डाला है। लोग घुमा फिरा कर उनके कृतदास नहीं तो और क्या है। बुद्धिवृत्ति बिल्कुल खोकर युक्ति की बातें सुनकर कहते हैं, नहीं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। वे कृतदास नहीं तो और क्या है। बौद्धिक क्षेत्र में वे कृतदास है, इसलिए जड़ जगत में भी वे कृतदास है। अतएव वे जो काम करते हैं वह काम यतमान के अंतर्गत नहीं है, अर्थात इससे उनका कोई कल्याण नहीं होता। मनुष्य के कल्याण के पथ में जो प्रथम स्तर है यतमान, इससे वह सिद्ध नहीं होता। इसीलिए जो प्रथम स्तर है यतमान स्तर है, उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा, तो उपयुक्त व्यक्ति से प्रकृत दर्शन सीखना होगा। और प्रकृत दर्शन कौन है और कौन नहीं है, उसके विचार का पैमाना ही है। जहाँ मनुष्य सभी कुछ को एक के रूप में देखता है, सभी कुछ को एक करने की साधना में रत होकर जगत का कोई कर्तव्य करता है, जागतिक काम करता है जाता है, तभी वह होगा यतमान और तभी उस प्रकार का दर्शन मनुष्य के लिए ग्रहण योग्य होगा। अन्य दर्शन मनुष्य की संपदा को नष्ट कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य हाथ पैर आँख कान से मनुष्य होते हुए भी असल में वह पशुत्व के पर्याय में पहुंच जाएगा अथवा पशु से भी नीचे उतर जाएगा, क्योंकि पशु खाद्यान्वेषण के लिए ही दूसरे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, किंतु ये वैसा कोई प्रयोजन न रहते हुए भी निरीह व्यक्ति के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करके उसे खर्च करना चाहते हैं, ध्वंस करना चाहते हैं। आज के लोगों को इस बात को अच्छी तरह समझकर इंटेलेक्चुअल सैन लोगों से भी सतर्क रहना होगा और रक्तपाई शोषकों से भी सतर्क रहना होगा। इन दोनों मोर्चों पर लोहा लेते हुए आज के लोगों को आगे बढ़ना होगा। एक और उसके शत्रु है उसके रक्त पिपासु लोग जो सामाजिक अर्थनैतिक स्तर पर शोषण करते हैं। एक और दल है इंटेलेक्चुअल सेन, जो लोगों का केवल शोषण नहीं, उसमें अवस्थान्तर लाकर पशुत्व के स्तर पर उतार देता है। मैं आज के लोगों से कहूँगा, वे सीमाहीन रूप से इन दोनों मोर्चों पर लड़ाई जारी रखें। याद रखोगे, दोनों ही मोर्चे पर उनका बौद्धिक समर्थन भावजड़ता के पीछे रहता है, अर्थात युक्ति की परवाह ही उन्हें नहीं होती। वे भावजड़ता के द्वारा प्रेरित होते हैं। वे जानते हैं हम लोग जिनका शोषण कर रहे हैं, सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में अथवा बौद्धिक सामाजिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक बौद्धिक सामाजिक क्षेत्र में, उनमें भावजड़ता विरोधी भाव जगाते ही तत्काल यह शोषण भी समाप्त हो जाएगा। शोषण के बड़े बड़े दानव भी क्षण भर में शून्य में विलीन हो जाएंगे। मनुष्य को जिन जागतिक बंधनों में आवबद्ध होकर रहना पड़ता है, जिन बंधनों के कारण प्रतिभा और सामर्थ्य का सम्यक स्फुरण नहीं हो पाता है, उन संबंधों को अधिभौतिक कहा गया। अधिभौतिक बंधन से मुक्ति के लिए जो यतमान है,
जो प्रयास है, जो प्रचेष्ट है, वह व्यर्थ हो जाता है। यदि अधिदैविक स्तर पर बंधन रहे, अधिदैविक बंधन है, मानसिक स्तर का जो बंधन है वही। हाँ, प्रसंगतः बतला दूँ कि मनुष्य के बंधन त्रिविध है, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। इन तीनों बंधनों से व्यक्तित्व जब स्थायी मुक्ति लाभ करता है उसे कहते हैं परमार्थ, और अस्थायी मुक्ति लाभ करने पर उसे कहा जाता है अर्थ। हमारा यह जो पंचभौतिक जगत है, अधिभौतिक जगत है, उसके अनेक बंधन हैं। क्षुधा, तृष्णा, वस्त्र, वासस्थान, रोग चिकित्सा, ये सभी अधिभौतिक बंधन हैं। इन बंधनों से हम लोग जब सामायिक मुक्ति लाभ करते हैं, जिस वस्तु की सहायता से, जिस भाव की सहायता से, उसका नाम दिया गया है अर्थ। जैसे भूख लगी है, साथ में रुपए हो तो दुकान से रोटियां खरीद कर खा ले सकते हो। अतः रुपए के लिए या रुपयों के द्वारा अपनी इस क्षुधा के बंधन से सामयिक तौर पर तुमने तो मुक्ति पा ली, स्थायी मुक्ति नहीं मिली, स्थायी तौर पर नहीं मिली, सामयिक तौर पर तो मिली। इसीलिए रुपयों को संस्कृत भाषा में अर्थ कहा जाता है, क्योंकि वह एक बंधन से सामयिक तौर पर मुक्ति प्रदान करता है। जो सत्ता स्थायी तौर पर मनुष्य को मुक्ति देती है वह है परम अर्थ या परमार्थ। व्यक्ति को अर्थ संग्रह की चेष्टा तब तक करनी होगी जब तक वह परमार्थ न पाले। जो लोगों को सिखाते हैं कि इस दुनिया में सभी कुछ फालतू है, सभी कुछ मिथ्या है, सब झूठ है, वे लेकिन दुनिया को स्वयं झूठ नहीं मानते। तुम्हें सिखाते हैं दुनिया झूठ है, ताकि यह दुनिया झूठ है कहकर तुम्हें ठग कर अपना कुछ मतलब साध सके। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत से तथाकथित मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बड़े बड़े नेताओं ने, तगड़े नेताओं ने काफ़ी लोगों को ठगा है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सभी लोगों के संबंध में यह नहीं कहता, यह कहता हूँ कि कुछ लोग करते हैं। मैं स्पष्ट भाषा में घोषणा करता हूँ, लोगों को तब तक अर्थात जागतिक कामकाज करने होगे जब तक परमार्थ जनसाधारण के करगत नहीं हो जाता। हम लोग उसी प्रयास में रत हुए हैं, रत है और रत रहेंगे। अब देखो, यह जो यतमान है, यह यतमान असल में लगना चाहिए परमार्थ के काम में, किंतु परमार्थ अर्जित न होने तक अर्थ के कार्य में लगाना पड़ता है। परंतु तुम लोग और एक सीढ़ी नीचे जाकर देखो, अर्थ के काम में भी यतमान को लगाया नहीं जाता। कारण यतमान के पीछे जो अधिदैविक सत्ता है अर्थात बुद्धि है, वह स्वाधीन रूप से काम नहीं कर पा रही। हम लोग कहते हैं न कि चोटी बंधी हुई है, यह मैं कहता हूँ बौद्धिक स्तर पर तुम्हारी बुद्धि की भी चोटी बंधी हुई है, अर्थात तुम स्वाधीन तरीके से सोच भी नहीं सकते। वह सामर्थ्य तुमने खो दी है। अनेक दिनों के आकाश में उड़ानशील पक्षी को पकड़ लाकर बहुत दिनों कर पिंजरे में रखने पर उसकी उड़ने की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। तब यदि संयोगवश पिंजरे का द्वार खोल भी दे, वह सोचता है अच्छा हो। अब वह जोखिम उठाकर महाकाश में, नील आकाश में
उड़ने से क्या लाभ है। यहाँ इस छोटे से पिंजरे में बैठा बैठा चने चबाऊंगा। अब भौतिक स्तर पर परमार्थ को अलग रखकर अर्थ के हिसाब से ही देखो। इस रूप में लोगों को गलत सीख दी गई है। इस रूप में उनके मन को पंगु बना दिया गया है कि वे आदि भौतिक जगत में भी स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं पाते। यह जो दीर्घकालीन बूमिंग चल रहा है, कानों में सुनाया गया है कि यह करना नहीं चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, यह करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, वह करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम यह मत करना, मत करना, मत करना। यही सुनते सुनते उसकी मानस धातु ऐसी बन गई है कि स्वतंत्र रूप से कुछ करने का सुयोग मिलने पर भी वह अचानक उस सुयोग को काम में नहीं ला सकता। सामाजिक स्तर पर भी ठीक यही घटित हो चला है। सामाजिक स्तर भी तो अधिभौतिक है। युग युग से निरीह भले लोगों को, निर्दोष लोगों को सुनाया गया है, तुम छोटी जाति के हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम छोटी जाति के हो। उसके बाद यदि अपने पास चेयर पर बैठना भी चाहो, वह कहेगा ना बाबू, मैं ठीक हूँ, कहकर ज़मीन पर ही बैठ जाएगा। अर्थात अवसर मिलने पर भी मन और काम नहीं कर सकता। पिंजड़े में रहने से पक्षी के दोनों से जिन प्रकार वात हो जाता है, उनके मन को भी उसी प्रकार वात हो जाता है। दीर्घकाल से जिन्होंने निम्न वर्ण तैयार किया है, वे तथाकथित उच्च वर्ण के ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। निम्न वर्ग के लोगों ने भी उसी पिंजड़े के पक्षी की तरह उसे स्वीकार किया है, कई बार प्रोत्साहित भी किया है। यह क्या कम दुख की बात है? मानवता के लिए क्या कम ग्लानि की बात है?